तो बच्चों हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है। तो ध्यान रखना द्विघात समीकरण जब भी होगा जब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 ऐसा कुछ हमारा फ्रैक्शन बनेगा तब, ठीक है। लेकिन ये भी 0 हो जाए तो चलेगा, ये भी 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे पावर 3 नहीं होनी चाहिए किसी की भी, सेम ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस में 3। तो यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको लगाया इक्वल में, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2x माइनस में 6 इक्वल में 0। तो देखो ये आ गया इस साइड से, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था जो माइनस हो गया। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, 1 प्लस में 6 7 हो गया, और 2x ये प्लस में था और यहाँ से माइनस में आ गया 2x, तो ये दोनों कट गया। तो देखो हमारा फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7 बन गया। तो पहला हमारा है, यस ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल में माइनस 2 और 3 माइनस में x। तो ये तो एज इट इज आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से करा 6 और 2 को x से करा तो 2x प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो इसको मैंने उठा के इस साइड रख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये माइनस में 2x हो गया और ये माइनस का था तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो 2x कितना हो गया, 4x हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 ऐसी है, तो इसको सीधे तरीके से बैठा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6, तो ये भी है। तो बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 एक्स प्लस में 1 इक्वल में x माइनस में 1 फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस में 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, तो ये आ गया पूरा हमारा x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को x से करा x माइनस 2 करा माइनस 2x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 1। फिर यहाँ पे भी वही वाला सिस्टम, ठीक है। फिर जो ये आया इसको मैंने उठा के इस साइड कर लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो ये हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर अभी देखो ये प्लस में था, इस साइड आके माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो पहला बात तो हमें तो यही समझ में आ गया कि जब ये कट गया तो फिर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो है ही नहीं। फिर अब देखोगे ये कट गया, फिर हमारे पास बचा x में से 2x गया, तो ये बचा x माइनस का x, और यहाँ पे 3x में से x गया तो बचा क्या है माइनस का 2x। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस का x और माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 इक्वल में 0। आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा। तो देखो x माइनस में 3 ब्रैकेट में फिर 2x प्लस में 1 इक्वल में x प्लस में 5। x को x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5x। फिर यहाँ पे भी वही x को 2x से करा 2x स्क्वायर, x को फिर x से करा x माइनस 3 को माइनस 6 माइनस 3 को तो माइनस 3। अब इसको उठा के हमने क्या करें इस साइड ले आए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, ठीक है। 6x में से x गया तो कितना बचा 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 तो ऐसे ही आ गया इक्वल में 0। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस चौथा हमारा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x माइनस में 1 x प्लस x माइनस में 3 फिर x प्लस में 5 और x माइनस में 1। फिर इसका भी वही है, इसको भी उतारा, 2x को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर उसको इससे, फिर इसको इससे, इसका भी सेम ऐसे ही। फिर जब ये आया हमारे पास तो इसको हमने क्या करा, इसको उतार के हमने इस साइड लिया है, माइनस में लिया इस साइड, तो जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो अब आप देखोगे 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल में x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, ठीक है। अब इसको उतार के साइड लिया है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x ऐसी है, प्लस का 3 ऐसी है, माइनस का x स्क्वायर प्लस में था माइनस हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया इक्वल में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचा कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 7x माइनस का 4x वो माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8। तो देखो ये फ्रैक्शन बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है हमारी। तो ये हमारी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है यस। चलो 6th पे चलते हैं।
तो देखो ये 6 नंबर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो एज इट इज होगा, लेकिन यहाँ पे देखो a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ये आ गया। इन सब को उठा के हम इस साइड ले आए, माइनस में जो था वो प्लस हो जाएगा, प्लस में जो था वो माइनस हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर था प्लस में, तो इस साइड आ गया हो गया माइनस में, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया। ठीक है, 3x प्लस 4x 7x, फिर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और माइनस का 4, तो ये क्या हो गया माइनस का 3। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा है, तो ये नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस में 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो x प्लस a प्लस बी का होल क्यूब लगा है यहाँ पर, ठीक है, a क्यूब b क्यूब फिर 3ab फिर मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ठीक है। तो इसको हमने पूरा लगाया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 2x, ठीक है। फिर ये जो था इसको हमने उठा के क्या लिया है, इधर साइड लिया है, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, माइनस में जो था वो प्लस हो गया। तो देखो एक्स क्यूब आ गया प्लस 8x 6x स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो हम किसी को जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर देखो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। फिर ये आ गया 6x स्क्वायर का ऐसे आ गया, फिर 12x, ठीक है, और प्लस 2x 14x और 8 का 8 ऐसे आ गया। आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नो है। अगर ये नहीं होता, सिर्फ इतना रहता तो ये हो जाता, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसमें। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं आना चाहिए, ओनली ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, और ना ही तो ये 0 होना चाहिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो 8 देखते हैं। 8 में हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 फिर x माइनस में 2 क्यूब। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर इनटू में a माइनस बी, ठीक है। तो देखो ये तो एज इट इज उतर गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला उठाया, फिर इसको हमने क्या करा साइड लिया है। तो देखो एक्स क्यूब और ये प्लस में था, तो ये क्या इधर आगे क्या हो गया माइनस में, तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस ही रह गया, ठीक है। फिर माइनस का x और माइनस का 12x कितना हो गया 13x हो गया, ठीक है, 8 और 1 9। तो ये भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ये बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक ऐसा क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमारे पास एक ऐसा कोई खेत है, ठीक है, या भूखंड है जिसमें हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, तो इसका हमारा क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम मानते हैं पहले लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो देखो विड्थ मान लो x है, तो लेंथ कितना बोला इसने 2x प्लस में 1, दुगने से चौड़ाई से दुगने से प्लस में 1 है, 1 अधिक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 2x प्लस में 1, ठीक है। ध्यान रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों को ही हमें x लेना पड़ेगा, x और y नहीं लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है। सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 वेरिएबल है, वहाँ पे क्या था हमारे पास 2 वेरिएबल। तो हमारे ये हो गया विड्थ हो गया हमारे पास x और लेंथ हो गया हमारा 2x प्लस में 1। फिर इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है, तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है इसका रेक्टेंगुलर का L इंटू बी। तो देखो b ये रहा और L इंटू में आ गया यहाँ पर, ठीक है, किधर भी रख लो बराबर ये बात, ठीक है।
तो देखो x को 2x से मल्टीप्लाई करा 2x का स्क्वायर, x को प्लस x से करा तो x, और एरिया हमारे पास दे रखा था और एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया 528। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस में x, 528 प्लस में था, छड़ा क्या हो गया माइनस में, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस हमें इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मान लो 2 नंबर है, ठीक है, वो भी क्रमागत में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है, मान लो मेरा 1 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 2, तीसरा नंबर क्या होगा 3, बढ़ते क्रम में है। तो ऐसे फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस में 1, ठीक है, ठीक है। और इनका क्या बोला है इसने गुणनफल, ठीक है, इसका क्या बोला है इसने कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट्स है क्या है 306 है। तो x प्लस में 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, फिर x को 1 से करा x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, ये प्लस में चढ़ा के क्या होगा माइनस में, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये बोली रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो मान लो जो उसका बेटा है रोहन x है, उसकी माँ उससे बड़ी कितनी है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस में 26, ठीक है। पहले रोहन हो गया, उसका बेटा हो गया x, उसकी माँ कितनी हो गई x प्लस में 26, ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो प्लस का 3 और प्लस का 3 इन दोनों में लग गया, बोला 3 वर्ष बाद इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना वो 360 के बराबर होगा। तो 3 वर्ष तो हमने जोड़ दिया, 26 वर्ष भी बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस में 29 और ये हो गई हमारे पास x प्लस में 3। इन दोनों का गुणनफल कितना बोला है 360, ठीक है, दोनों को रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे फिर इसको इससे, देखो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 87 आ गया। ये प्लस में था हमारे पास क्या हो गया ये माइनस में हो गया, ठीक है, 360 में से माइनस ये प्लस में था चढ़ा के क्या हो गया माइनस में हो गया, इक्वल में 0। अब देखो इसको इससे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, 29 और 3 कितना हो गया 32x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस, ठीक है, 8 किलोमीटर आवर लेस, देन इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। इसका कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय ज़्यादा ले लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं। देखो डिस्टेंस जो है हमारा वो है 480 किलोमीटर, ठीक है, दूरी जो है हमारी, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, टाइम इक्वल में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, टाइम इनटू स्पीड इक्वल में डिस्टेंस, ठीक है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दो, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दो, और डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम इनटू में स्पीड कर दो। तो ये एक ही फॉर्मूला है, इससे हमारे तीन फॉर्मूले बन जाते। तो देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास 480 किलोमीटर है, ठीक है, रोज़ उतनी चल रही थी, आज भी उतनी चली है। स्पीड हमारी x, जो पहले जो हमारी स्पीड चल रही थी वही स्पीड हमारी आज भी चली, लेकिन आज क्या हो गई है, आज आर्ट स्पीड कम हो गई है, ठीक है। टाइम जो हमारा पहले लग रहा था वो तो हमारा था ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन आज क्या हुआ हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा लग गए। तो देखो जो पहले जो चल रहा था, तो पहले जो हमारा सिस्टम चल रहा था 480 किलोमीटर, हमारी स्पीड भी सेम थी x और टाइम पे पहुंच भी रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारे पास क्या होता है 480 स्पीड से तो चल 480 डिस्टेंस तो जाना है, उसको 480 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन 8 की स्पीड क्या हो गई कम हो गई और 3 घंटा क्या लग गया ज़्यादा लग गया। तो आज का टाइम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है मुकाबले पहले के टाइम में। तो पहले का जो टाइम था हमारे पास वो तो 480 अपॉन में x, ठीक है,
पहले जो टाइम चल रहा था हमारा 480 की स्पीड, 480 किलोमीटर जाते थे और स्पीड हमारी समान रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया, हमारे पास स्पीड घट गई और 3 घंटा ज़्यादा लग गया। तो आज वाले टाइम से कल वाले टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो आज जो हमारे पास लगा 480 एक्स माइनस में 8 माइनस में 480 अपॉन में एक्स इक्वल में 3 घंटा ज़्यादा 3। अब इन दोनों क्या करा, एलसीएम ले लिया, फिर एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कट गया, फिर 480 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर एक्स से एक्स कट गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 480 एक्स माइनस में 8। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो अब क्या होता है यहाँ पर 480 एक्स माइनस में 400 माइनस 480 एक्स, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर 480 एक्स। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर प्लस में 3840 3840 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक है, अब देखो 480 एक्स माइनस में 480 एक्स प्लस में 3840 इक्वल में 3x स्क्वायर 3 अट्ठे 24 माइनस का 24 एक्स। अब 480 एक्स प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों तो पहले के पहले ही कट गए। ठीक है, तो 3840 ऐसे जुड़ गया और इसको भी मैं एज इट इज़ इधर लिया, ये जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 3 3 3 सब में कॉमन आ रहा है और यहाँ पे माइनस का आ रहा है इसमें। ठीक है, तो माइनस भी हमें हटाना बहुत ज़रूरी है पहले नंबर से, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से बन सके। तो माइनस का 3 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 3840। ठीक है, अब देखो माइनस का 3x मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस का 3 कॉमन लेने के बाद क्या होता है कि जो हमारा जो प्लस में था, जो हमारा माइनस में था वो हमारा प्लस में हो गया, और जो हमारा प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो प्लस में था वो भी हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, जो हमारा माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में हो गया वो माइनस में, और जो प्लस में था वो भी माइनस में। तो देखो यहाँ से -3 तो बाहर आ गया, तो ये बच गया हमारे पास खाली एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास ये 24 था, 24 3 -3 हमने बाहर लिया, तो कितना बच गया, ये माइनस का 8x। फिर 3 के पहाड़े में ये आता है 1280 टाइम में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280। तो ये निकल गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 पॉइंट हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। तो भाइयों बच्चों सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। कोई भी अगर डाउट है या फिर कोई मेरे से गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछो।